बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ने अपने तारक भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? ठीक हो? ठाक हो? और तारिक भाई कैसे हैं आप? लो जी, अज तंदूर से साढ़े आए ने दोबारा माशाल्लाह खाना खराब कर रहा सॉरी बुला दी गल है। बहुत अच्छे कारीगर है, डोलों के पिछे माल शाल गुंदे ने ते बड़ा अच्छा काम करते हैं। और हुण साडा नाना का काम खत्म हो गया, फट्टे हाली हो गए ने, तंदूर बंद हो गया, तंदूर दे विच कोई चीज़ नहीं है इस टाइम। फिर एक बार असी हामिद भट्ट साहब को आए हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? लो जी, इन्हों की जी पहली वीडियो असी पाई है, तुम समझते हो गए जोड़े असी मुल्कों का नाम लिता है, यानी कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अमेरिका। तुम समझते हो गए कोई शुगल च गल हुई। जनाब शुगल च गल नहीं की, इन्हों का टैलेंट है, बाहर मुल्कों च काम करके आए ने, उतों इन्होंने डिपोर्ट कर दिता गया। उस तो बाद क्योंकि इन्होंने कोई नैशनैलिटी नहीं सी, तो उस तो बाद पाकिस्तान जो है उत्थे फड़े गए ने, तो उन्होंने गोरिया ने इन्होंने डिपोर्ट कर दिता है, तो हुण वापस पाकिस्तान आ गए हैं। तो माशाल्लाह अजीम सरमाया पाकिस्तान का अजीम कारीगर जोड़ा पर उन्हें मुल्कों च गोरिया को फायदा पहुँचाता सी, अज साढ़े हथे चढ़ गया। अच्छा जी भट्ट साहब, आप ये बताएं माशाल्लाह से कि आप कब से इस बिज़नेस में हैं? मेरी उम्र कम 15 साल की थी उम्र जी, जब मैं इस काम में लगा हूँ। अच्छा। और मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा और मुझे शहर से बेशहर होना पड़ा। अमेरिका में आप कितनी देर रहे हैं? अमेरिका में मैं सर 2 साल रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं स्विट्जरलैंड चला गया। ये थे हमारे भट्ट साहब लोग, आपने इनकी बातें सुनी, इनके जज्बात सुने, तो इन्होंने भैया आपको बताया है कि पाकिस्तान में अगर कोई तंदूर का काम करे, भाई आप इंटरव्यू हो रहा बीच में आ गए। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कोई काम करे तो माशाल्लाह से अगर तंदूर का काम सीख ले, अगर वो करे तो उनकी दाल रोटी इस दौर में बड़ी अच्छी चल सकती है। ठीक है भट्ट साहब? जी सर। नाना वाले ध्यान छो, मेरे ने करो। तो आपके कहने का मतलब है कि लोग इस काम को सीखें जी और अपना करें। अपना सर। अच्छा अच्छा। तो लो जी नाजरीन, ये थे हमारे भट्ट साहब, माशाल्लाह आपने इनकी वीडियो में देखा है। अगर इन्होंने ये वो हेलमेट पहनने का मतलब ये था कि जब तंदूर का सेक बढ़ जाए और आपके मुंह पर हीट पड़े, अगर आग ज़्यादा हो जाए, तो आप उस मौक़े पर मोटरसाइकिल के लिए नहीं हेलमेट बना, तंदूर के काम के लिए भी हेलमेट बना है। तो जी भट्ट साहब, जी सर। हेलमेट पहन के आप काम करते हैं? जी सर। कितनी देर करते हैं काम हेलमेट पहन के? जब ज़्यादा सेक हो तो मैं तो आधा घंटा पहन लेता हूँ। सेक के साथ बहुत पतले हो गए भट्ट साहब, आपकी चर्बी खत्म हो गई सारी। तो आप ये भी एक फार्मूला है। भट्ट साहब आप बताएं, ये काम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या इसमें फ़ायदा है या नुकसान है? जी मैं आपको बताता हूँ कि इस काम में फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जी जी। जो इंसान काम करता है ना, वो तो पहले खुद कारीगर हो। अच्छा। या उसके पास इतना सरमाया हो कि वो इस चीज़ को चला सके, कारोबार को। ओके। और बाहर के मुल्क में जो मैं रहा हूँ, जी जी, उसमें भी पैसा बहुत था। अच्छा। लेकिन उन्होंने बस मेरा कुछ अर्सा था वो वहाँ से पूरा हो गया, ठीक। इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा। और मैं यहाँ आकर मैं अपना कारोबार करने लगा हूँ, अपना तंदूर डाल रहा हूँ। जी जी। इसमें वही इंसान कामयाब है जो मेहनती है। अच्छा मेहनत करके। अच्छा, अभी मेरी ये बात बताएं मुझे कि इसमें इनकम कितनी आती है मंथली या पर डे? आप कितना कमा सकते हैं एक दिन में? अगर आप कितना कमा सकते हैं एक दिन में? माशाल्लाह मैं कम से कम, अगर मेरा 2 बोरियों का काम है ना, जी तो जी, मैं कम से कम इसमें 10,000 12,000 रुपया अपने निकाल सकता हूँ प्रॉफिट रोज का। प्रॉफिट। अच्छा, तो अगर आप किसी के पास काम करते हो? अगर मैं किसी के पास काम करूँ तो मुझे दिहाड़ी में 25,000 रुपया मिले। 2500 आपकी दिहाड़ी है मतलब? तो इस काम को लोगों को सीखना चाहिए। क्यों नहीं? जो इंसान लगन से काम करेगा और मेहनत करेगा उसको फायदा है, जो नहीं करेगा उसको कोई फायदा नहीं। तो ये जो आपके साथ भाई बैठा हुआ, ये भी आपके शागिर्द हैं? जी हाँ, ये भाई हमारे शागिर्द हैं। अच्छा। 5 साल काम करते रहे हैं। हाँ। अब माशाल्लाह ये कारीगर हो गए हैं। अब ये माशाल्लाह 1500 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं।
अच्छा जी, कितने अरसे में इन्होंने काम सीखा? इन्होंने कम से कम शायद इन्होंने कुछ 3 साल में काम सीखा। अच्छा 3 साल लगे। उसकी उम्र थी उस टाइम 14 साल। अब ठीक हो गया। माशाल्लाह ये 22-23 साल का हो। ये आपके साथ ही रहते हैं? जी जी, ये मेरे साथ हम रहते हैं और मेरे हम साहब भी हैं। मैं अच्छा। इसको साथ ही लेकर जाता तो ये तंग वंग नहीं करते थे आपसे, कोई फेंटी पुंटी? कभी कभी तंग करते हैं, कभी अच्छा। छुट्टी भी कर देते हैं। तो फिर पंजाबी में को बताएं कि आप क्या करते थे, रगड़ा देते थे इनको क्या? मैं भी इसको ऐसा रगड़ा देना था। अच्छा अच्छा, तो फिर आप उनको मारते? जी जी। तो माशाल्लाह आपकी मार से और आपकी मेहनत से ये बंदा आज कमाना शुरू हो गया कामयाब हो। और इनकी माँ बाप आपको दुआएं देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं भट्ट साहब, जो आप अमेरिका में काम करते थे तो वहाँ पर गोरे जब आपसे नान लेने आते थे तो कहते थे गिव मी 2 नान, तो आप इंग्लिश में बात करते थे या इशारों में बात करते थे? कभी कभी इंग्लिश में भी बात कर रहे थे, कभी मतलब मैं कह रहा हूँ कि गिव मी 2 नान बट मिस्टर हामिद भट्ट, Yes, तो sir. आप क्या कहते थे? मैं उनको कहता था प्लीज सिट डाउन एंड आपको मैं देता हूँ नान। क्या कहते थे भट्ट साहब? मैं उनको कहता था प्लीज गिव मी 2 नान जी जी, या 4 नान। ओके कैट 5 नान ब्रेड 2 ब्रेड। अच्छा, जी। तो क्या मसला हुआ आपका अमेरिका में जो आप यहाँ पर डिपोर्ट हो गए? वो अंग्रेज जो से थे ना, वो मेरे से झगड़ पड़े थे। अच्छा, जेलस थे? जी, वो चाइनीज से वो सब आपस में, मैं अकेला। पंजाबी? जी वैसे भी वो लोग नफरत करते हैं मुसलमानों से, पाकिस्तानियों हाँ से। जी। तो आपका सफ़र कैसा रहा अमेरिका में? बस सफर ऐसा ही कट रहा है जैसे परदेसी काटता है।